आती है यम की, और यम महर्षि पतंजलि 5 प्रकार के यम बताए हैं। अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमा। अहिंसा नॉन वायलेंस, सत्य ट्रूथफुलनेस, आस्तेय ऑनेस्टी, ब्रह्मचर्य सेलिबेसी, और अपरिग्रह नो पोजेशन। सबसे पहले तो देखिए, जब एक योगी कोई बात बताता है तो वो नेगेटिव शब्दों का चयन बिल्कुल भी नहीं करता है। यहां पर महर्षि पतंजलि ने सबसे पहला जो अंग लिखा है योग का, यम। यम को पहले समझते हैं, यम क्या है? सेल्फ रेस्ट्रेंट, या आप सोशल कोड ऑफ कंडक्ट भी इसको कह सकते हैं। ये एक सोशल लिम्ब ऑफ योगा है। सबसे पहले महर्षि पतंजलि ने बताया है कि जो जिस सोसाइटी का है वो उस सोसाइटी में बैलेंस होना सीखे। आज मानव में बड़ी समस्या है कि मानव मानव से प्रेम न करके किसी दूसरी सोसाइटी में जाकर के प्रेम को ढूंढने लगा है। मानव मानव से नफरत करता है। देखिए, आज अगर मैं सोचूं कि मैं मनुष्यों के बीच में ना रह करके जंगल चला जाऊं, तो जो जंगल की सोसाइटी है वो मुझे 1 या 2 दिन से ज्यादा वहां रहने नहीं देगी, क्योंकि मेरे अनुकूल नहीं है। जब तक मैं अपनी सोसाइटी में अनुकूलित नहीं हो जाता, बैलेंस नहीं हो जाता, दूसरी सोसाइटी मुझे एक्सेप्ट नहीं कर सकती, दूसरा समाज मुझे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो जो पहला नियम है, पहला यम है, वो अहिंसा बताया कि करना क्या नहीं है, हिंसा नहीं करना है। देखिए, योगियों के जीवन में तो सारे अंग चल रहे हैं, यम भी चल रहा है, नियम भी चल रहा है, आसन भी चल रहा है, प्राणायाम भी चल रहा है, प्रत्याहार भी चल रहा है, धारणा भी चल रहा है, ध्यान भी चल रहा है, समाधि में तो वो हैं। मनुष्यों के जीवन में पतंजलि ये भी कहते हैं कि अष्टांग योग का जो वर्णन है उन्होंने दिया है वो निम्न कोटि के साधकों के लिए। अब निम्न कोटि के साधकों में तो सामान्य मानव ही आएगा, एक ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग ही आएगा। तो सबसे पहले देखिए, यम जो सोशल कोड ऑफ कंडक्ट है जिसको सोसाइटी में हमें अप्लाई करना है, इसका मतलब हमें सबसे पहले सोसाइटी में बैलेंस होना पड़ेगा, और उसमें सबसे पहला बताया अहिंसा। अब देखिए, ये अहिंसा जो है शब्द, मतलब कि हिंसा न करना। अब आप देखिए, आज से करीब 1 साल 5-6 महीने पीछे जब ये कोरोना वायरस अपने रूप को बढ़ा रहा था तो कहा गया कि ये जानवरों से फैला, चाइना के वुहान से, और कहा गया कि एक प्रकार के चमगादड़ों में पाया गया। और फिर बहुत सी चर्चाएं विश्व भर में होने लग गई कि वेजिटेरियन बनिए, मांसाहारी ना बनिए। तो देखिए, सबसे पहले हमें यहीं पर नॉन वायलेंस को अप्लाई करना पड़ेगा। बुरा मत मानिएगा, पर बहुत सारी जगहों पर मैं देखता हूं कि आप अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाइए, स्ट्रांग रखिए, आप चिकन खाइए, आप अंडा खाइए, आप ये खाइए, वो खाइए। हम बढ़ावा फिर भी नॉन वेजिटेरियन को ज्यादा दे रहे हैं। मतलब हिंसा हमारी प्रवृत्ति बन गई है। देखिए, अगर हिंसा नहीं होगी तो ये जो वायरस प्रकृति में बैलेंस करने के लिए दिए हैं, ये मानव को कभी परेशान नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो हमें हिंसा को कम करना पड़ेगा, और हिंसा को कम करने का एक ही तरीका सबसे पहले यह है कि हमें सात्विक आहार की तरफ और शाकाहारी भोजन की तरफ मुड़ना होगा। और पिछले कई समय से बहुत सारे लोग शाकाहार को बहुत प्रोत्साहन भी दे रहे हैं। यह एक अच्छी बात भी है। अब जब अहिंसा अपने आप आ जाएगी तो पता है महर्षि पतंजलि क्या कहते हैं? महर्षि पतंजलि कहते हैं, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्स निधो वैरत्यागः। मतलब कि जब एक व्यक्ति अहिंसा में पूर्ण प्रतिष्ठित हो जाता है तो कोई भी हिंसात्मक प्रवृत्ति की वस्तु या लिविंग बीइंग उसके पास आता है तो वो भी अहिंसात्मक बन जाता है।
मतलब कि जो बिल्कुल वायलेंट होगा वो भी उस व्यक्ति के कांटेक्ट में आने पे नॉन वायलेंट हो जाएगा। कितनी बड़ी बात है। और ये सत्य है। हम जब हमारी तरफ जब कोई जानवर अटैक करता है तो वो अपने आप को बचाने के लिए अटैक करता है, क्योंकि वो सोचता है कि हम उसके लिए वायलेंट हो जाएंगे। हम सोचते हैं कि हम उसके लिए वायलेंट हो जाएंगे, क्योंकि हिंसा की प्रवृत्ति है। तो जिस दिन हिंसा की प्रवृत्ति कम होने लगेगी, अहिंसा की प्रवृत्ति अपने आप बढ़ने लगेगी। तो पहला जो काम हमें करना होगा, इन बीमारियों से, रोगों से, कष्टों से, तनावों से, दुखों से दूर रहने के लिए, वो अहिंसात्मक प्रवृत्ति को बढ़ाना होगा। दूसरा, सत्य। अब देखिए, सत्य, सच बोलना, आज सबसे पहले सोसाइटी की बात कही गई है, और आज के इस आधुनिक जीवन में सच बहुत धूमिल हो रहा है। बहुत जगहों पे तो ऐसा देखने को मिलता है कि व्यक्ति सच सुनना नहीं चाहता, झूठ सुनने में खुशी मिलती है, जबकि लोग कहते हैं सच कड़वा होता है। मेरा मानना है कि सच कड़वा नहीं होता। सच को लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, इसलिए उन्हें बुरा लगता है। जिस दिन हम सच को स्वीकार करना सीख लेंगे, उस दिन सच हमें सहायता प्रदान करेगा। उस दिन सच हमें सहायता प्रदान करेगा। कैसे? पतंजलि कहते हैं, सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फल सर्पत्वाम, कि जब कोई व्यक्ति सत्य में प्रतिष्ठित हो जाता है, एक योगी, तो जो कुछ भी वो अपनी वाणी से बोलता है वह सत्य हो जाता है। और जब कोई व्यक्ति सत्य बोलने लगता है तो वो किसी की बुराई के लिए कुछ सत्य नहीं बोलता, अच्छाई के लिए बोलता है। इसी बात पर मुझे एक स्टोरी, एक सत्य घटना याद आती है, वो भी आप सबके बीच में शेयर करना चाहूंगा। बहुत मोटिवेशनल है। एपीजे अब्दुल कलाम अपने बाल्यकाल में ऋषिकेश आए थे, और वो नदी में कूद गए। स्वामी शिवानंद ने उन्हें बचाया, और जब बचाया, उन्हें समझाया और कहा कि एक दिन तुम इस देश के प्रथम व्यक्ति बनोगे। ऐसा उनकी ऑटोबायोग्राफी में लिखा हुआ है। और वो बने, क्योंकि एक योगी सत्य को, स्वामी शिवानंद सत्य में प्रतिष्ठित थे, वो सच बोलते थे। अभी तो कई बार ऐसा होता है मानव शरीर में कि शरीर वाणी से झूठ, लेकिन आंखें सच बोल रही हैं, आंखों से झूठ, वाणी सच बोल रही है। मतलब सामंजस्यता नहीं है। सच बोलने से बहुत से कष्ट स्वतः ही दूर हो जाते हैं। जैसे कहते हैं ना कि प्राणायामों को करने से हल्कापन आ जाता है, हठ योग में कहा गया है। तो सच बोलना एक प्रकार का प्राणायाम, बहुत हल्का लगेगा। जब जब हम सच को ढोते हैं, बोलते नहीं हैं, तो बहुत ज्यादा दबाव में रहते हैं, बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है हमारे ऊपर। पर जैसे ही हम सच बोलते हैं तो बहुत हल्का सा महसूस होता है। तो दूसरा, इस आधुनिक जीवन में सच की स्वीकार्यता को हमें बढ़ाना होगा। अब आते हैं तीसरे यम पर, जिसको कहा गया है आस्तेय, ऑनेस्टी। अब ईमानदारी जो है, ये हमारे समाज में बहुत नीचे जा चुकी है, और सबसे ज्यादा इस ईमानदारी ने अगर समस्या दी है या समस्या पैदा की है, तो वो संबंधों में करी है। पारिवारिक संबंधों में, पति पत्नी के संबंधों में, भाई बहन के संबंधों में, मित्र के संबंधों में। आज अगर कोई संबंध बनाते भी हैं
तो ऐसा लगता है कि ये संबंध बन सिर्फ मतलब के लिए रहे। और सत्यता देखी जाए तो संबंधों में अगर ईमानदारी हो तो वही हमारी ताकत है। ये ईमानदारी सिर्फ लेन देन या धन तक सीमित, यहां हमने इसको बहुत संकीर्ण कर दिया है कि ईमानदारी को हमने सिर्फ धन, लेन देन या बिजनेस से जोड़ दिया है। ईमानदारी सबसे पहले हमारे संबंधों में बहुत मायने रखती है। और पतंजलि क्या कहते हैं, आज मानव बड़ा परेशान है कि मुझे जीवन में कुछ नहीं मिला, मैंने ये नहीं पाया, मैंने वो नहीं पाया। पर देखा जाए तो हम अपने कर्मों के प्रति, हम अपने संबंधों के प्रति कितने ईमानदार हैं। पतंजलि तो कह चुके हैं, आस्ते प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम। जब एक योगी आस्थे में प्रतिष्ठित हो जाता है तो सारे छुपे हुए धन का उसे ज्ञान हो जाता है। क्योंकि तब तो प्रकृति भी जानती है ना कि ये जो योगी हैं, अगर इनको छुपे हुए धन का पता भी चल जाएगा तो ईमानदार हैं, ये इसका दुरुपयोग तो करेंगे नहीं। अभी हम जिसे संबंध बनाते हैं, अपने कर्म करते हैं, हम उनके प्रति ईमानदार नहीं होते हैं। और जब ईमानदार नहीं होते हैं तो हमें दुख होता है कि जो हमने एक्सपेक्ट करा था वो हमें मिला नहीं। लेकिन देखा जाए तो हम अपने कार्यों में ईमानदार कितने थे, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है मानव जीवन में। आगे बात करते हैं ब्रह्मचर्य की। ब्रह्मचर्य एक प्रकार के कायिक, वाचिक और मानसिक सभी प्रकार के मैथुनों का निरोध करना है। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ। पतंजलि कह रहे हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन करने से वीर्य का लाभ होता है। वीर्य का लाभ का मतलब यहां पर ओज, तेज, बल स्वतः ही बढ़ता है। आज हम जिस इम्यून सिस्टम की बात कर रहे हैं कि अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट कीजिए, इम्यूनिटी को मजबूत रखिए, उसमें ये ब्रह्मचर्य सबसे महत्वपूर्ण है। आप अगर मेडिकल साइंस की बात माने तो बॉडी में जब कभी भी जो शुक्र धातु है उसकी कमी होती है तो इम्यूनिटी स्वतः ही नीचे चली जाती है। तो ब्रह्मचर्य के पालन से यह स्वतः ही ऊपर आती है। देखिए, भारतीय कल्चर इसमें सबसे ऊपर आता है। भारतीय कल्चर में तो 4 आश्रम बताए, ब्रह्मचर्य आश्रम सबसे पहले, और ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ आश्रम, उसमें भी ब्रह्मचर्य का पालन, फिर वानप्रस्थ संन्यास में तो है ही। तो हमें थोड़ा सा ब्रह्मचर्य पालन के लिए अपनी संस्कृति से जुड़ना हो। आज कहीं ना कहीं हम भारतीय संस्कृति को पीछे छोड़ रहे हैं और पाश्चात्य संस्कृति को अपनाने में अग्रसर हैं। ऐसा कोई नहीं कहता कि आप मॉडर्न मत बनिए, आप अनेक भाषाओं को मत सीखिए, या फिर आप जगहों पर एक्सप्लोर ना करें, घूमे नहीं, फिरे नहीं। बिल्कुल घूमिए, बिल्कुल जाइए, देश काल परिस्थिति के अनुसार जैसा पहनावा है वैसा कीजिए, लेकिन भारतीय संस्कृति के मूल को मत छोड़िए। उस मूल को छोड़ने से आप पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड को देख लीजिए, इम्यून सिस्टम बहुत वीक है। मैं अभी कुछ समय पहले एक रिसर्च को पढ़ रहा था, तो इंडिया को छोड़ करके, हालांकि इंडिया में भी अब बढ़ रहा है, भारत में भी बढ़ रहा है, भारत को छोड़ करके जितनी भी एशियन कंट्री हैं, इनमें इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है। क्योंकि एक तो सिर्फ नॉनवेज खाते हैं, और संस्कृति, उनकी भी संस्कृति थी, लेकिन वो उस संस्कृति को छोड़ करके पूरा पाश्चात्य में जाना चाह रहे हैं। वियतनाम, ताइवान, कंबोडिया, इन सब कंट्रीज को देखें एक्सेप्ट जापान, तो ये सारे के सारे अमेरिका होना चाहते हैं।
और कारण इम्यून सिस्टम लो होता जा रहा है, और वेस्टर्न वर्ल्ड में तो आप जानते ही हैं। तो यहां पर हमें भारतीय संस्कृति को छोड़ना नहीं है, चाहे हम कितने भी मॉडर्न हो जाएं। आधुनिक जीवन पे चर्चा हो रही है, तो आधुनिक जीवन में आधुनिक होना बहुत महत्वपूर्ण है, अप टू डेट होना बहुत जरूरी है, लेकिन जो संस्कृति है उसको नहीं छोड़ना। तो वो हमें सहायता प्रदान करेगा ब्रह्मचर्य का पालन करने में। मैं योगिक पॉइंट ऑफ व्यू से इन पर चर्चा नहीं कर रहा हूं, आज के आधुनिक जीवन में कर रहा हूं, इसीलिए सिर्फ आधुनिक जीवन के बारे में बात कर। और अंत में आता है अपरिग्रह, अहिंसा सत्यास्त्य ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यमा। देखिए ये जो अपरिग्रह है, नो पोजेशन, नो कलेक्शन, लेकिन देखिए ये अपरिग्रह हमारे जीवन में बहुत कम है। हम लोग क्या कर रहे हैं, हर चीज को बस सिर्फ जोड़ना सीख रहे हैं। जोड़ना कैसा, एक तो योग जोड़ने वाला, मैं उस जोड़ने की बात नहीं कर रहा हूं। लोग सिर्फ कलेक्ट कर रहे हैं। योगियों के संबंध में तो कहा जाता है कि योगी जो है, वैसे योगी को कुछ कलेक्ट करने की आवश्यकता तो है नहीं, वो तो स्वतः ही अपरिग्रह में है। पर उनके संबंध में यह भी कहा गया है कि योगी न तो कभी मेमोरी को कलेक्ट करते हैं, न पास्ट को, न ईगो को, किसी भी प्रकार की ग्रीडीनेस को वो कलेक्ट नहीं करते हैं। मानवों में तो ये सब है, सामान्य मानवों में, बट हमारे लिए ये भी कहा गया कि हमको बहुत ज्यादा कलेक्ट नहीं करना है। और देखा जाए तो इस आधुनिक जीवन में हम सिर्फ कलेक्ट ही तो कर रहे हैं। ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, सिर्फ मोबाइल को देख लीजिए। हमारे जीवन में पहले तो मोबाइल एक प्रकार का अंग हो गया आज, चलो कोई बात नहीं, आधुनिक जीवन में है तो मोबाइल का उपयोग भी आवश्यक है, लेकिन एक मोबाइल में 20 से 30 ऐप से कम किसी के नहीं होंगे। ये बहुत बड़ा कलेक्शन। मैं तो जब देखता हूं, या स्वयं में मैं भी, मोबाइल को खोलिए और गैलरी में जाइए तो 1000, 2000, 3000 फोटोएं इतनी कलेक्ट करी हुई हैं। चलिए एक प्रकार की मेमोरी के लिए रखा गया, लेकिन हम आवश्यकता से अधिक कलेक्ट कर रहे हैं, और उस आवश्यकता से अधिक कलेक्ट करने से समाज में गड़बड़ी होती है, बैलेंस नहीं रहता है। जैसे कि मैंने बताया कि पहला जो अंग योग का है वो सोशल कोड ऑफ कंडक्ट है, सोसाइटी के लिए है, समाज के लिए है। तो एक व्यक्ति जब अपरिग्रह का पालन न करके चीजों को कलेक्ट ज्यादा कर देगा, तो स्वतः ही वो चीज उस समाज में, उस जगह पर कम हो जाएगी। जैसे कि आप देखते होंगे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अभी आजकल इस कोरोना काल में क्या हुआ कि रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है वो लोगों ने ब्लैक कर दिए, उनको रोक लिया, तो समाज में समस्या पैदा हुई ना। ऑक्सीजन की कालाबाजारी शुरू कर दी तो समस्या पैदा हुई ना। एक जगह उसको कलेक्ट कर दिया और फिर महंगे दामों में उसको बेचने लगे, तो उससे समस्या उत्पन्न हो गई। तो हमें यही समझना है यहां पर कि समाज में अगर हमें बैलेंस रहना है तो आवश्यकता से अधिक नहीं जोड़ना है। तो ये तो हुई बात पहले अंग की, यम की। अब इस यम में देखिए अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अब इसका थोड़ा संबंध मैं आध्यात्मिकता से भी बता देता हूं। देखिए आज के मानव समाज में सबसे बड़ी समस्या जो आ रही है वो इनसिक्योरिटी की है। एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन इस कोरोना काल में बहुत अधिक हो रहा है। और अगर योगिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जब जब मूलाधार चक्र में गड़बड़ी होती है तब तब इस प्रकार की समस्याएं मानव शरीर में बहुत अधिक होती हैं।
अब इस मूलाधार चक्र को बैलेंस करने के लिए बहुत सारे लोग बहुत सारे आसन, बहुत सारे प्राणायाम, बहुत सारी चीजें बताएंगे, लेकिन एक्चुअल में जो काम करने वाली चीज है वो क्या है? एक्चुअल में जो चीज काम करेगी वो है यम का पालन। देखिए, अहिंसा नहीं रहेगी, हिंसा नहीं रहेगी तो आदमी ज्यादा सिक्योरिटी फील करेगा ना। सत्य बोलेगा तो अपने को ज्यादा सिक्योर फील करेगा। ईमानदार रहेगा तो कहेगा मैं तो ईमानदार हूं। ब्रह्मचर्य का पालन करेगा तो पेल्विक रीजन वैसे ही बैलेंस हो गया, और आवश्यकता से अधिक रहेगा नहीं तो डर नहीं रहेगा। तो समाज में इनसिक्योरिटी बढ़ने का बहुत बड़ा कारण है यम का पालन न करना। यम के पालन को करने से मूलाधार चक्र और सिक्योरिटी स्वतः ही हमारे जीवन में आ जाएगी, स्वतः ही हमारे जीवन में आ जाएगी। तो पहला योग का अंग यम ये है। और इस कोरोना काल में आपने देखा होगा कि एंजाइटी, इनसिक्योरिटी, स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ा है लोगों में, डर का माहौल बढ़ा है, क्योंकि यम हमारे जीवन में कहीं छूट रहा है। हमें उसे अपनाना होगा, हमें उसे फिर से लाना होगा अपने जीवन में, जिससे कि हमें बहुत फायदा हो। अब बात करते हैं दूसरे अंग नियम की। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमः। पतंजलि कह रहे हैं शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान और नियम। सबसे पहले आता है शौच। शौच, आजकल तो इस शौच को बड़ा संकीर्ण कर दिया है, और शौच को मैं कई बार पढ़ाता हूं, बच्चों से पूछता हूं क्या है शौच, तो लोग शौचालय कहते हैं। शौच को हमने सिर्फ शौचालय तक सीमित रख दिया है, जबकि कायिक, वाचिक, मानसिक और पर्यावरणिक शौच है। शरीर के लिए, मन के लिए, वाणी के लिए और पर्यावरण के लिए शौच अत्यधिक आवश्यक है। शुद्धि, जिस हाइजीन की आज हम बात करते हैं, आज पूरा विश्व कह रहा है कि हाइजीनिक रहिए, बिल्कुल हाइजीनिक बनिए, लेकिन देखा जाए द वे वी आर ट्राइंग टू बी हाइजीनिक, वो बड़ा अनहाइजीनिक है। अमेरिका की ही एक रिसर्च कहती है कि अगर हैंड सैनिटाइजर को आप 5 बार लगातार अपनी हथेलियों पर रगड़ते हैं तो आपकी हथेली जो है वो टॉयलेट सीट से भी ज्यादा गंदी हो जाती है। अब आप बताइए कि हम हाइजीनिक हो रहे हैं कि अनहाइजीनिक हो रहे हैं? पौराणिक काल में अभी कुछ समय पहले ही, कुछ वर्षों पहले ही, या बहुत सारी जगहों पर आज भी लोग राख से कपड़े धोते हैं, और बर्तन तो धोते ही हैं, क्योंकि राख तो बड़ी हाइजीनिक चीज है। जब भारत जो है मैंने कहा हमारी संस्कृति से हमें जुड़ना होगा। जब भारत कहता था कि जो चारकोल है, अंगार है, वो दांत साफ करने के लिए बहुत फायदेमंद है, तो तब अमेरिका कहता था कि आप अनएजुकेटेड हैं। आज उन्होंने रिसर्च करके एक्टिवेटेड चारकोल एडेड टूथपेस्ट बेचते हैं। हमें शौच से तात्पर्य यहां पर एक और भी है कि हमें ऑर्गेनिक होना पड़ेगा, प्रकृति से जुड़ना पड़ेगा। जब जब हम प्रकृति को छोड़ते हैं, हम केमिकल को अपनाते हैं। जब जब प्रकृति से जुड़ते हैं तो केमिकल स्वतः ही हमें छोड़ देता है। केमिकल से तात्पर्य मेरा टॉक्सिन्स से है, और ये जो टॉक्सिन्स हैं ये रोग उत्पन्न कर रहे हैं। जैसे कि नेचुरोपैथी में कहा जाता है ना, रोग का कारण जीवाणु नहीं, विजातीय द्रव्य हैं। जैसे कि हमारे गुरुदेव डॉक्टर लक्ष्मीनारायण जोशी जी भी कह रहे थे कि योग
उन सबको बाहर निकालता है, उन टॉक्सिन्स को बाहर करता है, उन विजातीय द्रव्यों को बाहर करता है। अब ये विजातीय द्रव्य कहां से आए, हमने कैसे बनाए? हमने शौच का पालन नहीं किया तो ये विजातीय द्रव्य पैदा हो गए। पतंजलि तो कहते हैं शौचस्त्वाग जुगुत्सा परेर संसर्गा। यहां पर तो सोशल डिस्टेंसिंग की भी बात कर रहे हैं। पूरा विश्व कह रहा हाथ मिलाइए, हाथ मत मिलाइए, प्रणाम कीजिए, दूर से रहिए, 2 गज की दूरी जरूर बना के रखिए। ये तो पहले ही पतंजलि में लिखा गया है कि शौच का पालन करने से परेर संसर्ग, दूसरे का संसर्ग ही खत्म हो जाता है। कोई भी चीज, किसी भी चीज, कोई भी नेगेटिव चीज किसी भी पॉजिटिव चीज के संसर्ग में आती ही नहीं है। तो ये तो योग में पहले से ही वर्णित है। ये तो स्वतः ही वर्णित है। तो हमें शौच का पालन करना पड़ेगा और उसके पालन के लिए हमें प्रकृति से जुड़ना पड़ेगा। हमें जानना पड़ेगा प्रकृति में कौन सी चीज किस कार्य के लिए उपयुक्त है। और जब हम ये जानने लगेंगे कि कौन सी चीज किस चीज के लिए उपयुक्त है, तो हम उससे जुड़ेंगे, हम उसकी महत्ता को समझेंगे और स्वतः ही जीवन में शौच आने लगेगा। फिर जो दूसरी बात बताई गई वो है संतोष, कंटेंटमेंट, सेटिस्फैक्शन। अब ये जो संतोष है ये मानव जीवन में बहुत कम हो गया है और इस संतोषी न होने के कारण बहुत ज्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी, समस्याएं, दुख ये बढ़ते जा रहे हैं। कारण बहुत ज्यादा आसक्ति, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन। संतोष एक प्रकार का कर्मयोग है, एक्शन विदाउट एक्सपेक्टेशन। लेकिन हमारे जीवन में एक्सपेक्टेशन इतनी बढ़ा दी है हमने कि वो जब पूरी नहीं होती है तो दुख होता है। फिर हम कहते हैं कि हमने तो ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था और ये हो गया। देखिए, जीवन में जब कभी कुछ भी हो जाता है, हो सकता है उस समय वो चीज एक्सेप्ट करनी थोड़ी मुश्किल हो, लेकिन एक समय के उपरांत उस चीज को एक्सेप्ट करने में फायदा है, क्योंकि उससे संतोष आता है। और संतोष मानव जीवन के लिए बहुत लाभकारी चीज है। अगर संतोष नहीं है तो दुख ही दुख आएगा, और संतोष है तो दुख चला जाएगा। संतोष दनोत्तम सुख लाभः, पतंजलि कह रहे हैं कि संतोष के आने से सुख आ जाता है, आनंद आ जाता है। और देखिए मानव जीवन में, आज के इस आधुनिक जीवन में देखिए तो संतोष बहुत कम हो गया है। हम चीजों को एक्सेप्ट करने के बजाय एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और जितना ज्यादा हम एक्सपेक्ट करेंगे उतना ज्यादा हम इंटॉलरेंट होते जाएंगे। जितने ज्यादा हम इंटॉलरेंट होते जाएंगे उतने ज्यादा हम अनसेटिस्फाइड होते जाएंगे और उतना ज्यादा हम में दुख आ जाएगा। जितना ज्यादा हम एक्सेप्ट करेंगे उतने ज्यादा हम टॉलरेंट हो जाएंगे, उतने ज्यादा हम सेटिस्फाइड होने लगेंगे और स्वतः ही सुख की अनुभूति जीवन में आने लग जाएगी। इस कोरोना काल में, इस आधुनिक जीवन में एक्सेप्टेंस बहुत आवश्यक है। अब बात आती है तप की। अब तप के विषय में अगर बात करें तो तप कई प्रकार के होते हैं, कायिक होते हैं, वाचिक होते हैं, मानसिक होते हैं, कई प्रकार के तप हैं। और योगियों के तप तो बड़े कठिन होते हैं। एक सामान्य मानव के लिए हो सकता है कि ऐसा एक योगी ऐसा क्यों कर रहा है, वो तो एक योगी जानता है, उसका तप है वो,
देखिए, जब सोना तपता है तभी वो आभूषण बनता है। जब एक सामान्य मनुष्य का जीवन तपता है तो उसमें सिद्धियां, ओज, तेज, बल, ऐश्वर्य, ये सब आता है। और भारतीय संस्कृति आज के आधुनिक जीवन के लिए बहुत अच्छा उदाहरण है। देखिए, जैसे मैंने पीछे भी अभी बात करी कि 4 आश्रमों का वर्णन है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम। तो ब्रह्मचर्य में तो बहुत तप है, वानप्रस्थ और संन्यास में भी बहुत तप है। अभी जो गृहस्थ जीवन है ना, और हम सब तो गृहस्थ जीवन में हैं, तो ये जो गृहस्थ जीवन है ये बहुत बड़ा, इसमें भी बहुत तप है। कैसे? हमारी संस्कृति ने हमें इतने सारे तप दिए। एकादशी को चावल नहीं खाना, मंगलवार को सिर्फ मीठा खाना, तो ये क्या है? एक प्रकार के तप हैं। महाशिवरात्रि को व्रत रखना, नवरात्रि के व्रत रखना, करवा चौथ का व्रत रखना, शंकर चौथ का व्रत रखना, ये क्या है? ये एक प्रकार के तप हैं। अब इसके महत्व को हमें समझना पड़ेगा, तब हम जाकर के इन तप को करेंगे। कहने का मतलब मेरा यह है कि फास्टिंग करना, साइलेंस करना, बुरे शब्दों का प्रयोग न करना भी एक प्रकार का तप है मानव जीवन के लिए। अभी अमेरिका में जो रिसर्च हुई फास्टिंग के ऊपर, तो उन्होंने पाया, 2 अमेरिकन साइंटिस्ट थे और एक जापानीज साइंटिस्ट थे, उन्होंने पाया, उनके लिए उनको नोबेल प्राइज भी दिया गया। उन्होंने पाया कि फास्टिंग को करने से कैंसर सेल्स डैमेज हो जाती है। साइंटिफिकली हम इसको थोड़ा समझें तो सभी के शरीर में सी सेल्स हैं। अब ये सी सेल्स जो हैं ये डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में है। अब हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ बॉडी में विजातीय द्रव्यों को भेजते जा रहे हैं तो ये ऑर्गेनाइज होने लग जाते हैं। जिस प्रकार का भोजन उन सी सेल्स को पसंद होता है उससे वो ऑर्गेनाइज होने लगते हैं और वो और ज्यादा उसी की मांग करते हैं। लेकिन फास्टिंग करने से उन्हें वो खाना मिलता नहीं है तो डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं। तो क्या हो रहा है? तप का मतलब क्या? तपाना किसको? इंप्योरिटीज को बर्न करना है। तो हमें इस आधुनिक जीवन में अगर इस कोरोना जैसी महामारी से या अन्य किसी रोग से, कष्ट से, तनाव से, दुख से मुक्ति चाहिए तो तप करना पड़ेगा। सबसे पहले कायिक तप करना पड़ेगा, काया ही सबकी खराब है। फिर वाचिक और मानसिक तप भी साथ साथ में चलेगा। तो ये बहुत आवश्यक है हम सबके लिए तप का पालन करना। और चौथा आता है स्वाध्याय, स्वयं का अध्ययन। आज के इस आधुनिक भौतिकवादी युग में हम स्वयं के अध्ययन के बजाय दूसरे का अध्ययन ज्यादा करना महत्वपूर्ण समझते हैं। और स्वयं के अध्ययन को करने से स्वयं की गलतियों का एहसास, स्वयं की कमियों का एहसास होता है, जिस पर हम उसे जानकर काम कर सकते हैं। लेकिन समस्या यह है कि इस आधुनिक जीवन में हम सिर्फ दूसरे का अध्ययन करके दूसरे की कमियों को निकालने का प्रयास करते हैं। अब दूसरे की कमियों पे हम कैसे काम कर सकते हैं? मैं एक सत्संग में था तो मैंने पूछा उनसे कि क्या किसी को चेंज किया जा सकता है? तो उन्होंने मुझे कहा कि किसी को भाषण दे करके या बार बार बोल करके चेंज नहीं किया जा सकता। आप उस व्यक्ति को अपने व्यवहार से परिवर्तित कर सकते हैं। और व्यवहार को अच्छा बनाने के लिए स्वाध्याय करना बहुत आवश्यक है, स्वयं का अध्ययन। स्वयं के अध्ययन करने से हमें बहुत सी चीजें प्राप्त होती हैं।
अपनी गलतियों का, अपनी कमियों का, अपनी कमजोरियों का पता चल जाता है और हम उस पर काम कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले संतोष की बात हुई है, अब स्वाध्याय की बात हो रही है। तो जिन चीज का पता चलेगा उस पर, उसको हम एक्सेप्ट करके उस पर काम कर सकते हैं और उनसे बाहर आ सकते हैं। अब हम जो हैं स्वाध्याय कर नहीं रहे हैं, तो स्वाध्याय न करने से संशय बढ़ रहा है, डाउट बढ़ रहा है। और पतंजलि डाउट को तो बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल ऑफ योग कहते हैं। और आज के जीवन में देखिए तो इस डाउट ने हमारे जीवन को बहुत गहराई से पकड़ के रखा हुआ है। हर जगह देखो संशय, जिसका देखो उस पर संशय। और इस संशय को करने से संबंध भी टूट रहे हैं, समाज भी टूट रहा है, स्वयं भी व्यक्ति परेशान हो रहा है। उसके लिए स्वाध्याय एक सबसे सरल तरीका है। मेरे गुरुजी कहते हैं कि रात्रि सोने से पहले आप सुबह से और सोने तक के समय को एक बार रिवाइंड करके देख लीजिए। अच्छा, मेमोराइज नहीं करना है, मेमोराइज करेंगे तो अटक जाएंगे। याद नहीं करना है, सिर्फ रिवाइंड करके देखना है कि आपने किया क्या क्या सुबह से शाम तक। तो जब आप देखेंगे तो आपको वो स्वाध्याय है। ये सबसे एक छोटा सा तरीका है स्वाध्याय को करने का, हालांकि ये बहुत निम्न तरीका है, पर एक सरल उपाय है। तो आप देख पाएंगे कि आपने कहां पर गलती करी, ताकि वो गलती आप कल ना दोहराएं। स्वाध्याय करने से ये फायदा। और अंत में शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, मतलब समर्पण का भाव। हमारे यहां भारत में तो एक बहुत अच्छी चीज कहते हैं ना लोग, कि देखो मैंने तो अपनी तरफ से कर दिया, अब प्रभु इच्छा। मतलब व्यक्ति ने एक्सेप्ट कर लिया कि मैंने जितना करना था, जितनी मेरी सामर्थ्य थी, मैं कर चुका, अब प्रभु इच्छा। मतलब जो भी होगा मैं उसको स्वीकार करूंगा, मैं उसमें संतुष्ट रहूंगा। तो ये हमारी संस्कृति में है। तो जो कुछ भी यम हमने किए और जो कुछ भी नियम हमने किए, उनका अंत में समर्पण उस परमपिता परमेश्वर को। तो जो कुछ भी हमें प्राप्त होगा उसमें हम अपने आप को संतुष्ट महसूस करेंगे। और देखिए, जैसे मैंने पहले बताया कि जो पहला अंग है योग का, यम, ये संबंध रखता है हमारी सोसाइटी से। और जो दूसरा अंग है नियम, ये संबंध रखता है हमारे स्वयं से, क्योंकि नियम कभी दूसरे के लिए नहीं होते हैं, नियम स्वयं के लिए होते हैं। यम समाज के लिए है तो नियम स्वयं के लिए है। इन दोनों के हो जाने से योग के जो अन्य अंग हैं, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, वो स्वतः ही हो जाते हैं। वो स्वतः ही हो जाते हैं। जैसे आसन है तो सतु दीर्घ काले निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि लिखा गया है। मतलब कि किसी भी प्रकार का एफर्ट नहीं डालना पड़ता फिर किसी आसन में बैठने के लिए, जब यम और नियम सिद्ध हो जाते हैं। तो अभी यम नियम सिद्ध नहीं है तो हमें हर एक प्रैक्टिस ऑफ योग में एफर्ट डालने पड़ते हैं। और जैसे यम हमारे समाज को बैलेंस करता है तो सिक्योरिटी आती है, वैसे नियम को फॉलो करने से हमारा जो दूसरा चक्र है, स्वाधिष्ठान चक्र, वो बैलेंस हो जाता है, और जिसका संबंध जो है क्रिएटिविटी से है। तो हम ज्यादा क्रिएटिव हो पाएंगे। सिर्फ नियम को फॉलो करने से हमारी अवेयरनेस ज्यादा बढ़ जाएगी, बुद्धि का विकास हो जाएगा, हम ज्यादा क्रिएटिव हो पाएंगे, हम ज्यादा चीजों से जुड़ पाएंगे, हम ज्यादा अवेयर हो पाएंगे। तो इस आधुनिक जीवन में सिर्फ यम और नियम के पालन से बहुत सारे, यानी यहां तक कि सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति
कष्टों, तनावों, दुखों से मुक्ति स्वतः ही मिल जाएगी और साथ ही साथ संतोष का भाव और समर्पण का भाव हम में आ जाएगा। और शॉर्ट में अगर थोड़ा सा बताना चाहूं तो 3 चीजें और सीख लीजिए कि दान, दया और क्षमा, ये 3 चीजें हमें बहुत हद तक यम और नियम को पालन करने में सहायता प्रदान करते हैं।